हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्किल एंड नॉलेज जोन में। जैसा कि आप लोगों ने ओई का पहला एपिसोड देखा होगा, वीडियो हमने डाली थी ओई के बारे में कि ओई को कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए और ओई में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करते हैं ओई निकालने के लिए। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओई का एनालिसिस कैसे करेंगे और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाएगा उसका। तो आप सभी जानते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट का जो फाइनल कॉस्ट होता है, हर साल वो कॉस्ट में कटिंग मांगता है। और दूसरी तरफ कंपटीशन इतना है कि वो अगर आप कॉस्ट कटिंग नहीं देंगे तो वो दूसरी जगह से ले लेगा, माल को परचेज़ कर लेगा। तो इसमें दूसरी तरफ ये है कि सप्लायर जो हमारा इनपुट कॉस्ट है, सप्लायर का रॉ मटेरियल हम परचेज़ करते हैं, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी आप जानते हैं दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो एक तरफ तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कस्टमर हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? तो इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप जानते हैं जो है वो इफ़ेक्टिवनेस का फार्मूला होता है कि इनपुट अपान आउटपुट, यानी इनपुट को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं और आउटपुट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपका इफ़ेक्टिवनेस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमें जो वर्किंग करना होगा वो इनपुट के ऊपर करना होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और जानते भी हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि देयर आर 4 पैरामीटर्स इन ओई कैलकुलेशन। द नंबर 1 इज़ OEE, नंबर 2 इज़ अवेलेबिलिटी रेट, एंड नंबर 3 इज़ परफॉर्मेंस रेट, एंड नंबर 4 इज़ क्वालिटी रेट। तो दीज आर 4 पैरामीटर्स वेयर वी हैव टू वर्क फॉर। बट हमें किस पे काम करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ ओ ही पे कंसंट्रेट करना चाहिए या फिर उसके जो सब पैरामीटर्स हैं, अवेलेबिलिटी रेट, परफॉर्मेंस रेट, क्वालिटी रेट, या फिर उस पे हमें एनालिसिस करना चाहिए? तो आइए समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। तो सपोज़ करिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें अवेलेबिलिटी रेट 79% है, परफॉर्मेंस रेट 92% है एंड क्वालिटी रेट 98% है, जिसका OE अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 71.2% है। तो दोस्तों ये ओके है या फिर नॉट ओके है, ये आप अपने कंपनी के टारगेट के अगेंस्ट में चेक कर सकते हैं। बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप रिप्लेस कर दिए नंबर को। जैसे मैंने अवेलेबिलिटी रेट लिया था 79%, अब आप अवेलेबिलिटी रेट को ले लीजिए 98%। परफॉर्मेंस रेट 92% था, आप सेम रखिए। एंड क्वालिटी रेट जो अवेलेबिलिटी रेट था 79, अभी हमने क्वालिटी रेट को कर दिया 79%। यानी हमने किसी भी नंबर को चेंज नहीं किया, बट जो उसका रिप्लेसमेंट किया है ओनली। तो आप जब OE निकालते हैं तो आपका OE भी सेम आएगा, 71.2% ही आएगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ देखने की बात ये है कि पहले क्वालिटी रेट हमारा 98% था और अभी क्वालिटी रेट हमारा 79% आ गया। तो क्या ये आपकी कंपनी अलाउ करेगी? या आप क्वालिटी हेड हैं अगर, तो आप डिसीजन लीजिए कि 98% पहले क्वालिटी रेट था, अभी 79% हो गया। तो OE अगर हम मॉनिटर करते हैं तो डेट इज़ सेम 71.2%। बट जो क्वालिटी रेट हमारा है 98 से 79 पे आ गया। इट मीन्स जो आपका क्वालिटी है वो आपका डिक्रीज़ हुआ है, क्वालिटी लेवल डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर OE कंसीडर करेंगे सिर्फ तो आप ओके कह सकते हैं, तो एज़ पर योर कंपनी टारगेट की OE इतना % होना चाहिए, तो आप ओके कर देंगे। लेकिन आपको सिर्फ OE नहीं देखना चाहिए, आपको OE के अलावा ये तीनों पैरामीटर आपको देखना है। अवेलेबिलिटी रेट, परफॉर्मेंस रेट और क्वालिटी रेट, तीनों आपको कंसीडर करना है। क्योंकि अगर आप एक दूसरे को पैरामीटर को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो आप देखिए कितना बड़ा फ़र्क पड़ रहा है आपका। जहाँ पे क्वालिटी रेट 98% है, अब अभी हमने चेंज किया तो वो 79% आ गया। तो सम ऑफ द कंपनीज इट विल नॉट बी कंसीडर ओके। सो लेट्स एनालाइज द क्वालिटी आल्सो, परफॉर्मेंस रेट आल्सो एंड अवेलेबिलिटी रेट आल्सो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देयर इज़ 3 कैटेगरीज जिसको हम एनालिसिस के लिए कंसीडर करते हैं। नंबर 1 इज़ डाउन टाइम लॉस, जो कि अवेलेबिलिटी लॉस होता है। सेकंड इज़ स्पीड लॉस, जो कि परफॉर्मेंस रेट होता है।
एंड थर्ड वन इज़ क्वालिटी लॉस। तो अगर हम पहले की बात करते हैं डाउन टाइम लॉस की, तो जो हमारा ऑपरेटिंग टाइम होता है, तो ऑपरेटिंग टाइम में हमने पहले आपको बताया था कि अवेलेबल टाइम में से हम अनप्लान जो ब्रेकडाउन्स होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो जो हमें यहाँ पे प्लान्ड डाउन टाइम है उसको कंसीडर नहीं करना है एनालिसिस के लिए। हमेशा ये याद रखिए, जो एनालिसिस करना है आपको वो अनप्लान्ड ब्रेकडाउन के लिए करना है। जैसे कि आपका जनरल ब्रेकडाउन्स आता है या फिर टूल चेंज होता है, सेटअप चेंज होता है, तो इनके लिए आप जो जो आपने प्लान नहीं किया हुआ है, जो कि हम एनालिसिस में इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वही कंसीडर करना है हमने आपको। और इसमें जो जो प्लान टाइम है, जैसा कि पहले आपने देखा है, जैसे मशीन स्टार्ट करने से पहले 5S के लिए कुछ टाइम हम लेते हैं। ऑपरेटर मशीन को क्लीन करता है, उसके बाद ऑपरेट करना चालू करता है, या फिर मशीन को जब वो स्टॉप करता है, लीव करता है, उसके बाद फिर 5 मिनट या 10 मिनट के लिए वो क्लीनिंग करता है। तो ये प्लान्ड जो शटडाउन है इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता है कि ये प्लान्ड है, तो इसमें एनालिसिस क्या करोगे आप। टी ब्रेक्स हो गया, टी ब्रेक्स में आप क्या एनालिसिस करेंगे, वो तो आपने टी ब्रेक देना ही देना है, ठीक है। इसी तरह लंच शेड्यूल मेंटेनेंस हो गया, लंच हो गया आपका, या फिर वो टाइम हो गया जिसमें आपने कोई प्रोडक्शन करना ही नहीं है। तो ये सारे प्लान्ड शटडाउन टाइम हैं जिसको हमें एनालिसिस में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें कि डाउन टाइम अगर हम केवल 10% कम करते हैं तो कंपनी को कितना फ़ायदा होगा। तो डाउन टाइम हमने आपको पीछे बताया, तो अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल वही डाटा ले रहे हैं हम जो पिछले वीडियो में हमने आपको कैलकुलेशन में डाटा दिखाया था। तो यहाँ पे अवेलेबल टाइम हमने लिया 1220 मिनट पर डे ऑल 3 शिफ्ट का, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको भी बताया था। और जो डाउन टाइम है वो 310 मिनट पर डे का लिया था तीनों शिफ्टों को मिलाकर। और उसके बाद ऑपरेटिंग टाइम अगर हम निकालते हैं तो 1220 में से 310 माइनस करेंगे तो 910 मिनट आया था। तो ऑपरेटिंग टाइम अभी हमारे पास 910 मिनट है, और उसमें डाउन टाइम जो हमारा आया था वो 310 मिनट पर डे। तो अभी अवेलेबिलिटी रेट अगर हम निकालते हैं तो हमारा 74.5% आया था, और परफॉर्मेंस रेट 85.4% आया था, और उसके बाद क्वालिटी रेट जो है वो 90% आया था। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी में अपना सिर्फ टारगेट 10% रिडक्शन का लेते हैं, जो अनप्लान डाउन टाइम है, यानी कि जो 310 मिनट है, अगर उसमें से हम सिर्फ 10% का रिडक्शन का प्लान लेते हैं तो उसमें कितना इफ़ेक्ट आएगा आप देखिए। अगर 10% 310 मिनट का करते हैं तो टोटल कितना 31 मिनट आपका आता है। तो यदि 31 मिनट हम सिर्फ सेव करते हैं तो 31 मिनट में कितने पार्ट्स हम बना लेंगे। और यहाँ पर हमने आइडियल साइकिल टाइम लिया हुआ था 0.3 मिनट पर पार्ट का, तो 31 मिनट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वन मोर पार्ट्स में बी प्रोड्यूस पर डे। आप सोच नहीं सकते कि कितना फ़ायदा होगा। 101 पार्ट एक दिन में आपने जो है प्रोडक्शन में इंक्रीज़ कर दिया। और अगर एक पार्ट की वैल्यू आप 150 रुपीज़ लगाते हैं तो जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी 15,150 रुपीज़ पर डे आप सेव करते हैं, या फिर आप प्रोडक्शन में इतने पार्ट्स इंक्रीज़ करते हैं। अगर हम इसी को मंथली अगर जोड़ लें तो आप देखिए कितना अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, और इसी को मल्टीप्लाइड कर दीजिए एनुअली, देखिए आपकी जो बॉटम लाइन है वो कितने ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों जो ये हमने सिर्फ यहाँ पर 10% रिडक्शन का टाइम लिया हुआ है। आप अवेलेबिलिटी टाइम में से सिर्फ 10% रिडक्शन करिए, आप देखिए आपका जो बॉटम लाइन है वो कितनी तेज़ी से बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ हम बात करेंगे 6 मेजर लॉसेस की। तो 6 मेजर लॉसेस जो हम जनरली अगर हम इन 6 मेजर लॉसेस को कंसीडर करें या फिर मॉनिटर करें, तो पीछे जो हमने एग्जांपल दिया है 10% का ओनली, तो यू कैन इम्प्रूव मोर दैन 10%। अगर आप ये मॉनिटर करते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो आपका लॉस जो है वो प्रॉफिट में बदल सकता है।
तो इसमें 6 मेजर लॉसेस में पहला अगर अवेलेबिलिटी लॉसेस में हम देखते हैं तो इक्विपमेंट फेल्योर लॉस है, और दूसरा प्रोसेस सेटअप एंड एडजस्टमेंट है। तो इसमें छोटे छोटे कई सारे फ्लॉस हैं जो हमने दिए, कुछ इसमें एग्जांपल हैं, जैसे टूलिंग फेल्योर हो गया, अनप्लान मेंटेनेंस हो गया, इक्विपमेंट फेल्योर, जनरल ब्रेकडाउन्स। सेटअप में आइए तो वार्म अप टाइम, क्योंकि वार्म अप टाइम जैसे कुछ मशीनों में हम जैसे 8 बजे अगर सुबह शिफ्ट चालू होती है और अगर हम आते हैं और तुरंत प्रोडक्शन चालू नहीं होता, यानी प्रोडक्शन में पहला पीस निकालने के लिए हमें आधे घंटे 1 घंटे का वेट करना पड़ता है। तो जो वो वेटिंग टाइम होता है, वार्म अप टाइम होता है, वो एक तरह से एक लॉस होता है। तो वो वार्म अप टाइम जितना कम से कम कर सकते हैं हम, वो हमें फ़ायदा देगा। और दूसरा सेटअप चेंज ओवर है, जो बार बार हम चेंज ओवर करते हैं। अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट चलाएं हम, प्लानिंग अगर अच्छी तरह से इम्प्रूव करें और फ्रीक्वेंट चेंज ओवर ना करें, तो उससे क्या होगा, हमारा लॉस कम होगा। उसके अलावा फिर मटेरियल शॉर्टेज है, अनप्लान्ड अगर प्रोडक्शन वो कर देते हैं और हमारे पास इनपुट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, आपकी मशीन खड़ी हो जाएगी। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो हमने प्लान 8 आवर्स का लिया है या 3 शिफ्ट का लिया हुआ है, तो जो इनपुट मटेरियल है वो उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान करिए। उसके बाद ऑपरेटर शॉर्टेज हो जाता है कभी कभी, या ऑपरेटर जो है वो फटीग हो गया, बीमार हो गया, है ना, तो वो भी अनप्लान्ड लॉसेस में आता है। उसके बाद आप परफॉर्मेंस लॉस में आएंगे तो देखेंगे आप शॉर्ट स्टॉपेज है, जैसे प्रोसेस फ्लो आपका रुक गया। आप मशीन बना रहे हैं लेकिन अगली मशीन के लिए प्रोसेस फ्लो आपका रुक जाता है, तो आपको मशीन बंद करना पड़ेगा। या फिर सेंसर ब्लॉकेज हो गया, आपका सेंसर लगा हुआ है कहीं पे जो कि हमारे पोकायोकाज लगे होते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो भी हमारा जो क्या होगा, लॉस होगा। और मिसफीड हो गया, कंपोनेंट जैम हो गया, है ना। और उसके बाद फिर रिड्यूस स्पीड, यानी इक्विपमेंट वियर टीयर हो गया है, रफ रनिंग हो रही है, या डिज़ाइन जो कैपेसिटी डिज़ाइन की गई थी मशीन उस पर नहीं चल रही है वो, और उसका जो स्पीड है वो लॉस हो रहा है ना। तो ये सारे लॉसेस जो हैं वो परफॉर्मेंस लॉस में आएंगे। उसके बाद क्वालिटी लॉस, इसमें तो आपको पता है कि क्वालिटी चाहे वो स्टार्टअप के लिए हो और चाहे वो प्रोडक्शन रिजेक्शन हो, यानी इन प्रोसेस में जो रिजेक्शन होती है उसमें रिवर्क भी हो सकता है, स्क्रैप भी हो सकता है, और इन प्रोसेस में डैमेज भी हो सकते हैं पार्ट्स। तो ये जो लॉसेस हैं वो हमारा ओवरऑल जो ओई होते हैं उसमें इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर इन लॉसेस को आप कंसीडर करते हैं, मॉनिटर करते हैं और डाटा आप बनाते हैं, तो आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मेन चीज़ दोस्तों ये है कि आपको डाटा जो है वो मॉनिटर करना पड़ेगा। हर एक लॉस का आप डाटा बनाइए, डाटा को फिर एनालाइज़ करिए टीम को साथ में लेके, मेंटेनेंस टीम को, क्वालिटी टीम को, और जो प्रोडक्शन टीम है, टूल रूम है, इन सब को आप एक साथ बिठाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि ये लॉसेस हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे पास डाटा है, आप इसको कम कैसे करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिए और प्लान को एग्जीक्यूट करिए, और वाकई आपका जो वही है वो इम्प्रूव होगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगी आपकी, और बॉटम लाइन जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो इससे आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और कंपनी को प्रॉफिट भी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और शेयर एंड लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो हम इस पे डालेंगे। आगे जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो 16 लॉसेस के ऊपर बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। जय